अबाउट टू मतलब करने वाला है, गोइंग टू मतलब करने वाला है। दोनों शब्दों का मतलब करने वाला है, तो फिर अंतर क्या है? इस वीडियो में सीखेंगे दोनों शब्दों के बीच अंतर। पहले समझते हैं अबाउट टू, और अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने वाला है। एकदम बेसिक से अंतर सीखेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इजमार, इसके बाद अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इजमार किसके साथ प्रयोग करेंगे? इज प्रयोग करेंगे ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ। एम प्रयोग करेंगे सिर्फ आई के साथ, और आर प्रयोग करेंगे आई वी यू दे प्लुरल नाउन के साथ। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। श्याम मरने वाला है। अब कोई काम होने वाला है, वो बीमार है, तो इससे बोलते हैं उसका अब लास्ट स्टेज है, ऐसे बोलते हैं। तो सेंटेंस सुनेंगे, श्याम इज अबाउट टू डाई। रवि उसे पिटने वाला है। रवि इज अबाउट टू बीट हिम। यहाँ पर कोई काम करने वाला है, कोई काम करने वाला है। मीनिंग तो वाला है का आ रहा है कि कोई काम करने वाला है, लेकिन यहाँ पर अबाउट टू प्रयोग किया जा रहा है। आखिरकार क्यों? यहाँ पर इसका प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई काम जल्द होने की संभावना है, वो काम जल्द ही होने वाला है। इस वजह से यहाँ पर हो रहा है, काम को होने की नजदीकी को दिखाता है। वे लोग मैच जीतने वाले हैं। आप समझिए कि 20 ओवर का मैच है, उसमें से 19 ओवर हो चुका है। अब 20वां ओवर अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप बोल सकते हैं वे लोग मैच जीतने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि काम के होने की नजदीकी को दिखाते हैं। दे आर अबाउट टू विन द मैच। तो दे के साथ आर, रवि के साथ इज, श्याम के साथ इज। अगर आई रहता तो एम लग जाता, यू रहता तो आर लग जाता, ऐसे समझते हैं। मतलब काम के होने की नजदीकी को दिखाने के लिए अबाउट टू का प्रयोग है। अब समझते हैं अबाउट टू और गोइंग टू दोनों का मतलब एक ही तरह है। कंफ्यूजन कई बार आ जाता है। अबाउट टू के बाद भी V1 आएगा और गोइंग टू के बाद भी V1 आएगा। इससे भी पहले इजमार आएगा और इससे भी पहले इजमार आएगा। मतलब दोनों का प्रयोग एकदम एक ही तरह करते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि अबाउट टू और गोइंग टू ये दोनों शब्दों के बीच सिर्फ फर्क है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या चीज अलग करता है वो भी देखते हैं। पहले समझते हैं अबाउट टू का दूसरा यूज। कोई काम करने वाला था, ये बताता है कि पास्ट में कोई काम होने वाला था, कोई काम करने वाला था। तो सब्जेक्ट वाज या वर प्लस अबाउट टू प्लस V1। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वाज आएगा आई ही सी इट के साथ, और वर आएगा वी यू दे और प्लुरल नाउन के साथ। बस खुलने वाली थी। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। खुलने वाली थी मतलब अब ट्राई हो रहा था कि अब बस खोलने का शुरुआत कर रहा था। तुम छत से गिरने वाला था, मतलब बच गया, गिरने वाला था, पकड़ लिया गया। You were about to fall off the roof। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। जैसे बोलते ना कि जैसे कॉल मैं करने वाला था लेकिन उधर से ही कॉल आ गया, तो फोन पे बोलते हैं मैं तुम्हें कॉल करने वाला था लेकिन तुम्हें कर दिया। तो I was about to call you, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। हम लोग मैच जीतने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मैच हार गए। तो सेंटेंस सुनाते हैं, we were about to win the match। वे लोग यहाँ आने वाले थे। they were about to come here, मतलब किसी काम के होने की नजदीकी को दिखाने के लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। इसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कर सकते हैं। अब है हमारे पास गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने वाला है। तो फिर अंतर क्या है? क्योंकि अबाउट टू का मतलब तो कोई काम करने वाला है और किसी काम के होने की नजदीकी को दिखाते हैं। तो फिर गोइंग टू से क्या दिखाते हैं? गोइंग टू से दिखाते हैं कोई काम करने की प्लानिंग करना।
आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बोलते हैं कोई काम करने वाला है। जैसे बोलते हैं ना कि प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, तो हम लोगों ने बोला हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग बाजार जाएंगे, तो बोलते हैं हम लोग बाजार जाने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब कोई काम को करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं उसमें भी आप ऐसा बोलते हैं कि मैं कोई काम करने वाला हूं, और वहां पर गोइंग टू लगाते हैं, वहां पर अबाउट टू नहीं लगाते। गोइंग टू कहाँ लगाते हैं? कोई काम में, जिससे कोई काम आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं वहां पर आप करते हैं। और अबाउट टू कहाँ करते हैं? जहां पर कोई काम के होने की नजदीकी को बताते हैं कि जल्द ही काम शुरू होने वाला है, वो अंग्रेजी सीखने वाला है। तो ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वो सच्चाई बताने वाला है, मतलब प्लानिंग कर रहा है कि वो सच्चाई अब बता देगा, अब इस बातों को सीक्रेट नहीं रखेगा। ही इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ, हम लोग एक प्लान बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान, तो वी आर गोइंग, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। मैं एक नया व्यापार शुरू करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, प्रिया उसे कॉल करने वाली है। प्रिया इज गोइंग टू कॉल हिम, मतलब प्लानिंग हो रहा है। प्लानिंग के तहत सब कोई काम होता है, और वहां पर आप कोई काम करने वाला है का मीनिंग देते हैं, वहां पर भी बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये है कि कोई काम करने जा रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। कोई काम करने जा रहा है, इससे बोलते हैं ना कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ऐसे बोलते हैं। मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल द ट्रूथ। तो वहां पर फिजिकली नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्लानिंग के तहत जा रहे हैं, और प्लानिंग के तहत जब होते हैं तो वहां पर दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अब समझते हैं इसी का पास्ट में वॉज ए वर्क के साथ, कोई काम करने की प्लानिंग करना। वे लोग कार खरीदने वाले थे, दे वर गोइंग टू बाय अ कार या परचेज अ कार। रमेश समाज के बारे में सोचने वाला था, रमेश वॉज गोइंग टू थिंक अबाउट सोसाइटी, वो एक नया कंपनी शुरू करने वाला था। ही इज गोइंग टू, आप यहाँ पर देखिए पास्ट का है, ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, वो एक नया कंपनी शुरू करने वाला था। तुम लोग कार्यक्रम कराने वाला था, यू वर गोइंग टू गेट द प्रोग्राम डन। यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ब है गेट, इस वजह से यहाँ पर गेट ऑब्जेक्ट और वेतरी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना कि गोइंग टू और अबाउट टू के बीच क्या डिफरेंस है। अब है गोइंग टू का दूसरा यूज, जैसे आप बोलते हैं कि कोई काम करने जा रहा है और वहां पर आप फिजिकली जा रहे होते हैं, वहां पर आप बोलते हैं सब्जेक्ट एजएमआर प्लस गोइंग टू, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन बोल सकते हैं। इससे वो बाजार जा रहा है तो फिजिकली जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। तुम लोग ऑफिस जा रहे हो, यू आर गोइंग टू ऑफिस। वे लोग खेलने जा रहे थे, दे वर गोइंग टू प्ले। प्रिया उससे मिलने जा रही थी, प्रिया वॉज गोइंग टू मीट हिम, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कोई काम करने जा रहा होना मतलब फिजिकल रूप से कोई काम करने जा रहा होना, वहां पर आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। आई होप कि आप समझ पाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।